I am Mr. Bharti. And I am Mrs. Sonkar. I thought Mr. Bharti. Oh, कोई बात नहीं, मिसेस सोनकर। वेलकम टू द ब्लॉग। Welcome to the vlog. आप सभी लोग का स्वागत है हमारे ब्लॉग पे। और जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार भारती। मैं हूँ डॉक्टर कंचन सोनकर। और अभी हम लोग बोस्टन में रहते हैं एंड रिसेंटली मूव किए हैं यहाँ पे। बहुत बारिश हो रही है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आज आपके कुछ सवालों का जवाब देते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि किचन में मैं टोपी लगा के क्या कर रहा हूँ। भाई इतना अच्छे से रेडी हो गई है, मैं ये टकला नहीं दिखाना चाह रहा था, तो इसलिए सोचा कि अपनी स्टाइल कैप मार देता हूँ। और ये कैप खरीदा था सैंडियागो से 2016 में, जिस टाइम पे हम लोग क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप किए थे। यस, वी मिस रोड ट्रिप। मेरे से ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं टोपी लगा। चश्मा और क्या। एक कमेंट था कि कंचन इज सो लकी टू हैव मी एज ए हस्बैंड, दिस इज व्हाई, यू नो दैट? You are lucky to have me as your wife. रियली? और नहीं नो, तो क्या। यू आर मोर लकी। एक्चुअली वी बोथ आर लकी एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिसाइड किया था कि हम दोनों शादी करेंगे तो कितना कितना फायदा रहेगा। सो वी बोथ आर लकी टू हैव ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है मुझे लगता है व्लॉग्स में, वो है कि पापा यूएसए वापस कब आएंगे। पापा अब प्रधान जी हो गए हैं तो प्रधान सरकारी जॉब की तरह होती है, तो आप कंट्री से आप इमीडिएटली ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, प्रॉपर छुट्टी लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। अभी रिसेंटली हुए हैं, काम शुरू हो गया है ग्राम पंचायत का, और अगर आ गए, किसी ने कंप्लेन किया, कुछ पंगा हो गया, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस साल की उम्मीद नहीं है कि पापा आएंगे। उनका आने का बहुत मन है, एवरी टाइम मतलब कॉल करता हूँ, अरे यार समर समीर से मिलने का मन कर रहा है, समर समीर से मिलने का मन कर रहा है। ओके, सो अगला सवाल जो मैं भी जानना चाहती हूँ वो है कि कैसे आप बच्चों को अकेले शॉपिंग में हैंडल कर लेते हैं। ये कमेंट में भी आता है और पर्सनली भी लोग बोलते हैं। तो जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बच्चों से, तो बहुत ज़्यादा सोशली कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे कुछ किया बच्चा तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। मैं नहीं सोचता हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। एंड समर समीर लकली मेरे साथ बहुत अच्छा से बिहेव करते हैं। अगर सेम टाइम शॉपिंग करने जा रहा हूँ कंचन को लेके, तो थिंग्स आर लाइक टोटली डिफरेंट। सो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। एंड सेकेंड, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ लोग क्या कहेंगे। आई थिंक एक बार तो कंचन को जाना चाहिए अकेले शॉपिंग करने के लिए, लेके अच्छे से। किया है मैंने शॉपिंग एक बार एक बार वो भी टॉयज का। ट्वाइस का क्या, बर्थडे गिफ्ट का था। हाँ। और ठीक था, बहुत परेशान नहीं किए थे, लेकिन वो जाके गिफ्ट की जगह अपना ही टॉयज ले रहे थे। यू आर सच ए ग्रेट फादर। तो व्हाट अबाउट मी? ये कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि आई एम सच ए ग्रेट फादर, बट कंचन के बारे में नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉगिंग मैं करता हूँ, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। मैंने बोला है कंचन को ब्लॉगिंग करो, बट ये ब्लॉगिंग नहीं करती है। तो जब मैं ब्लॉग करता हूँ तो मैं अपनी ही अराउंड चीज़ें दिखाता हूँ। ये सुबह जॉब पे चली जाती है तो मैं अपने अराउंड दिखाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि केवल मैं ही कर रहा हूँ। सो आई गेट द कमेंट। सो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, बट आप सब लोगों को बता दूँ, कंचन डू मोर देन मी। ओके, शी इज़ मच ग्रेट मदर एंड ग्रेट वाइफ, ग्रेट पार्टनर एंड ग्रेट बहू भी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम लोग हमेशा रोमांटिक रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं कभी, जैसा ब्लॉग पे दिखता है? असली रूप दिखाऊं अभी? दिखा दो थोड़ा सा। सब भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं रहता है कि हम लोग हमेशा रोमांटिक रूम में रहते हैं, मूड में रहते हैं। थोड़ा झगड़ा भी होता है, थोड़ा सा वो भी होता है। एंड यू नो एनीथिंग, इवन द शुगर भी ज्यादा हो जाए ना तो अच्छा नहीं होता है। तो वी आर ए नॉर्मल कपल, हम लोग फाइट करते हैं, देन वी सॉल्व इट। एंड ऑलवेज हमारी एक स्ट्रेटजी रहती है कि समथिंग किसी चीज़ पे फाइट हो रहा है तो वाई वी फाइट, उसको सॉल्व करना, ताकि नेक्स्ट टाइम उस पर फाइट ना हो। So, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो है कि क्या आप बाल्टीमोर को मिस करते हैं? यस, बाल्टीमोर में हम लोग ने 9 years स्पेंड किया है और उसका चप्पा चप्पा छान मारा है, तो डेफिनेटली मिस करते हैं। बट सेम टाइम पे आई थिंक बोस्टन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी एक नया एक्साइटमेंट है। और दूसरी चीज़, जब आप अपनी कंट्री, अपनी होम कंट्री हम छोड़ के यहाँ पे आए हैं कैरियर के लिए, तो फिर बाल्टीमोर में क्यों रुकना। और क्या, लेट्स गो वेयरएवर द जॉब टेक्स अस। यस, गो विद द फ्लो। यस, गो विद द फ्लो। क्या कंचन कभी घर नहीं जाती है? नहीं भाई, मैं कोविड के पहले कई बार घर गई हूँ, बहुत बार घर गई हूँ। बस वही है कि मैं ब्लॉग करती हूँ घर के बारे में और मैं सब कुछ करता हूँ। कंचन इलाहाबाद से किस मोहल्ले की है? जिस मोहल्ले में आपका ससुराल है।
आई थिंक इसका मोहल्ला थोड़ा कम फेमस है, क्योंकि ये ऐसी लड़की नहीं थी कि कोई ऐसा काम करे ताकि मोहल्ले का नाम रोशन हो जाए। अरे ऐसा कुछ काम कर दो, इसलिए जैसे मेरा ना गांव आसपास फेमस है मेरी वजह से। छोड़ो, वैसे मैं जंक्शन के पास से हूँ। जंक्शन के पास है। ट्रू। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस। हे रघु, आर यू सिंगल? रिसेंटली रघु का वीडियो डाला था, उसमें किसी ने कमेंट किया था रघु से बिना परमिशन का मैं बोल रहा हूँ यस रघु सिंगल है, बट मैं उसका नंबर नहीं दे पाऊंगा प्लीज। कहाँ से हैं आप? यूपी से या बिहार से? हम कहीं से भी हैं, बट लड़की तो इलाहाबाद से लेके आए हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन हमेशा आता रहता है यूपी बिहार का। मैंने इस पे ब्लॉग भी बनाया है। मैं यूपी से हूँ, बिहार के बॉर्डर के आसपास गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सो भोजपुरी जोन जो है प्रॉपर भोजपुरी जोन से हैं, तो काफ़ी मिक्स होता है, कुछ यूपी का ज़िला कुछ बिहार का ज़िला, तो कल्चर इज ऑलमोस्ट सेम। सो इसलिए बोलते हैं बाय द वे मैं यूपी से हूँ। इज बाल्टीमोर सेफ फॉर इंडियन टिल लिव? सेफ है भाई, इस सेफ है। कहाँ रहते हैं वो डिपेंड करता है। आप अननेसेसरी क्या कहते हैं कि शेर के गुफे में जाके घुसना चाहेंगे तब तो पंगा होगा ही। अदरवाइज मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है कि वेयर आर द गुड प्लेसेस, सेफ प्लेसेस टू लिव अराउंड द यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर। अग्निपथ मूवी के कांचा की तरह लग रहे हैं आप। भाई मैं कंचा नहीं हूँ, पक्का हूँ। ऑलमोस्ट 40 का होने वाला है, बट थैंक यू संजय दत्त से कंपेयर करने के लिए। एक कमेंट और था, छयांक यू लुक लाइक हिजनबर्ग फ्रॉम ब्रेकिंग बैड। गुड, हमने भी इलाहाबाद की जेल तोड़ के ही लाए हैं। तो कम नहीं है। तो अब आप रूप धर रहे हैं। एक कमेंट है कि बच्चों से बाहर निकल के भी कुछ दूसरा दिखाओ। ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था फैमिली और बच्चों के साथ मेमोरी बनाने के लिए, तो हमेशा ब्लॉग में बच्चे तो रहेंगे, उसके अराउंड मैं जितनी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ वो विजिट यूएसए सीरीज़ में, यूपी टू यूएसए सीरीज़ में, सक्सेस स्टोरी और भी इस तरह रिलेटेड बहुत सारी सीरीज बनाऊँगा, तो उसके साथ साथ दिखा सकता हूँ। बट फैमिली ब्लॉग एंड फैमिली कंटेंट इज़ माय मेन फोकस। हाइकिंग, कैंपिंग, विजिटिंग इन न्यू प्लेसेस, बीच पे जाना, बच्चों के साथ इंजॉय करना, बहुत सारी फैमिली से मिलना। सो इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट फैमिली एंड किड्स आर माय मेन फोकस एंड दिस इज वाई मैं ब्लॉगिंग दिल से करता हूँ। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग ट्विन्स, इस पे तो हम लोग बात करेंगे ना, तो पूरा 3-4 घंटे बात ही करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। बट कंक्लूजन ये आएगा कि ट्विन्स हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, बहुत बड़ी। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, सो किसी को भाई एक बेबी हैंडल करना मुश्किल होता है, अगर उसको ट्विन्स दे दिए वो तो भाई पागल हो जाएगा। ठीक है, और जिसको मतलब ट्विन्स चाहिए, अचानक उसको ट्विन्स मिल जाए, लाइक सुपर एक्साइटेड। वही हम लोग की कहानी जैसे है। हम थे। कुसुम दुबे, इनका 10 कमेंट आ चुका है कि हमारी सैलरी कितनी है। हमने एक ब्लॉग बनाया है, आपके कमेंट में हमने रिप्लाई भी दिया है। अगर डायरेक्ट इस तरह सैलरी बताऊंगा ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार इतना पैसा है, ये लोग कितना करते होंगे क्या, तो गलत मैसेज जाता है। तो जब मैं सैलरी बताता हूँ तो प्रॉपर बताता हूँ कि कितना सैलरी है, क्या टैक्सेस हैं, क्या खर्चे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ सैलरी और कैसे क्या होता है। तो जस्ट सैलरी बताना ठीक नहीं लगता। तो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है पोस्ट डॉक से रिलेटेड सैलरी का, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत रिसेंटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि आपने मुंडन क्यों किया। मैं मुंडन इसलिए कराया कि अग्निपथ के संजय दत्त की तरह लग सकूं, और कोई रीजन नहीं है।